स्क्रीन पे जस्ट सी दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ध्यान से समझना, पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो हमें आयनिक बॉन्ड भी पता है और हमें कोवलेंट बॉन्ड भी पता है। तो हम यहाँ पे ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, उनमें भी कोवलेंट करैक्टर होता है। मतलब 100% आयनिक नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करैक्टर होता है। तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसे हम समझने जा रहे हैं। अब जरा देखो ध्यान से क्या चीजें हैं। देखो, when two oppositely charged ions, positive or negative, are brought together, the positive ion attracts the outermost electron of negative ion. ठीक है, देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास में आता है, तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दिस रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द आयन टूवर्ड्स द कैटायन। और जब ऐसी डिस्टॉर्शन हो जाए तो हम कहते हैं कोवलेंट करैक्टर बन गया। लो देखो क्या मतलब है कहने का, मैं आपको समझाता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव के पास आया। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव के पास आता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जब ये अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ को थोड़ा झुक जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज ले आता है अपनी। इस चेंज लाने को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं चेंज लाने को? पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन आ जाए तो कोवलेंट करैक्टर बन जाता है। कोवलेंट करैक्टर बनेगा। इसे आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। क्या हम ये पढ़ रहे हैं कि जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनका आपस में बेसिकली किस तरह से रिलेशन है। तो क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब पास में आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब आपका न्यूक्लियस से हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो अपनी तरफ खींचता है, जिससे एटम अपने आप को डिस्टॉर्ट कर लेता है और थोड़ा सा क्लोज आ जाता है। इसे कहते हैं पोलराइजेशन। अच्छा, अब आगे क्या होता है, जस्ट सी। इस तरह से बनेगी पोलराइजेशन। नोट वन, इफ पोलराइजेशन इज मोर और लार्जर विल बी द कोवलेंट करैक्टर। अब आप ये अपने ध्यान में रखना, अगर किसी आयनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा हो जाए तो वो आयनिक नहीं होगा, वो कोवलेंट करैक्टर बन जाएगा। जैसे HCl है, तो HCl जो है आपका कोवलेंट करैक्टर बनाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और भी कई मॉलिक्यूल हैं जो आप +2 में समझोगे। इफ देयर इज नो पोलराइजेशन, बॉन्ड इज मेनली आयनिक। अगर ये पोलराइजेशन ना हो, ये इसको ना खींचे, तो ना खींचने का क्या होता है कि दोनों छोटे छोटे साइज के हों, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों छोटे साइज के हों। तो वो जैसे NaCl हो गया, तो NaCl में जो है आपका आयनिक करैक्टर रहता है, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती। डिस्टॉर्शन कब होती है? जब आयन जो है नेगेटिव वाला काफी बड़ा हो, पॉजिटिव वाला छोटा हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट कर सकता है। डिस्टॉर्ट मतलब दे सकता है, इस तरह से समझ जाओ। और देने को कहते हैं कोवलेंट करैक्टर। The extent of polarization depends on both ions as number one, the power of cation to distort or polarize an ion. देखो, extent of polarization मतलब कोवलेंट करैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, depends on both ions. Number one, the power of cation to distort the or polarize an ion, मतलब अगर पॉजिटिव की पावर ज्यादा है तो कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अनायन, और अनायन की भी ऐसा नेचर होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, क्योंकि अनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, पोलराइज बाय द कैटायन। पूरी लाइन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन, मतलब जो आपका एनायन है उसका भी है कि वो ससेप्टेबल है कि नहीं, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि जो जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है ना, तो उसमें कोवलेंट करैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 100% आयनिक नहीं होगा। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये कुछ फैक्टर हैं। इस चीज को समझाने के लिए एक रूल लाया गया, उस रूल को हम कहते हैं फजान्स रूल। अच्छा, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये आपके एक्स्ट्रा बुक में मिलेगा टॉपिक, एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। तो कई टीचर्स स्कूल में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट होगा या आयनिक होगा, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को और अच्छे से जिसने एक्सप्लेन किया, उसका नाम है फजान्स रूल। फजान ने एक रूल बना दिया जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब मॉलिक्यूल कोवलेंट में होगा और कब हम उसको आयनिक वाले मॉलिक्यूल को
कोवलेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कोवलेंट की तो पहचान है नॉन मेटल, आपका दोनों नॉन मेटल हो, और फजान्स रूल के हिसाब से हम मेटल नॉन मेटल जो आयनिक करैक्टर शो करते हैं हम उनको भी कोवलेंट करैक्टर उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लो देखो क्या कहता है फजान्स रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर कटायन टू बी पोलराइज अनायन, फजान्स रूल फॉर कटायंस टू पोलराइज अनायन मतलब कोवलेंट करैक्टर है कि नहीं, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, स्मॉल साइज ऑफ कटायन इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, मतलब अगर कटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल LiCl एंड सोडियम क्लोराइड। अब जो लिथियम है ना, लिथियम होता है 2,1, सोडियम होता है 2,8,1, तो लिथियम छोटा हुआ सोडियम बड़ा हुआ, यानी ये आयनिक हो गया, ये कोवलेंट हो गया। तो फजान्स रूल कहता है स्मॉल साइज ऑफ कटायन कि अगर कटायन का साइज छोटा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, मतलब कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में कौन कोवलेंट है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल स्मॉल द साइज ऑफ कटायन मोर इज अ पोलराइजेशन, मतलब LiCl इज कोवलेंट। लो मैं इसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फजान्स रूल का पहला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए LiCl है और हमारे पास है NaCl, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो कह रहा है कि अगर पॉजिटिव का साइज छोटा होगा तो कोवलेंट करैक्टर होता है, तो लिथियम होता है 2,1 और सोडियम होता है 2,8,1। तो हर्षिता किसका साइज छोटा है बताओ जरा, लिथियम का या सोडियम का? लिथियम का। तो लिथियम। किसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होना चाहिए, LiCl का या NaCl का? यस, यही LIC। फजान, हाँ वेरी गुड, यही फजान्स रूल कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फजान्स रूल का पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, लार्ज द साइज ऑफ अनायन, मतलब अगर अनायन का साइज बड़ा होगा तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और डोनेट करना मतलब शेयर कर सकता है, शेयर करना मतलब वो कोवलेंट करैक्टर बनाएगा। लो जी, पोलराइजेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अनायन, पोलराइजेशन मतलब शेयरिंग, डिस्टॉर्ट होना। Polarization increases with increase in the size of anion because electron cloud मतलब last shell के electron on larger anion is weakly held by nucleus। अब देखो एग्जांपल में लिथियम आयोडाइड एंड लिथियम फ्लोराइड, अब मैं समझाता हूँ जरा इसको समझो, दो एग्जांपल देता हूँ। पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, लिथियम आयोडाइड एंड लिथियम फ्लोराइड। अब मैं आपको 10th रिवाइज कराता हूँ, जरा समझना 10th में आपने क्या पढ़ा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, तो ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ये बताओ। ऊपर से नीचे जाते हुए क्या पढ़ा आपने 10th में, साइज बड़ा होता है, यानी किसका साइज बड़ा हुआ, इसका, इसका साइज बड़ा आई हुआ, यस बिग साइज, और किसका सबसे छोटा हुआ, इसका हुआ छोटा। अब फजान्स रूल पढ़ो, फजान्स रूल क्या कहता है, फजान रूल कहता है लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, अगर साइज ऑफ एन आयन बड़ा होगा, ठीक है जी, साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा, देखो ये आयोडीन है ये फ्लोरीन है, तो अनायन तो बड़ा है, अगर साइज बड़ा होगा तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, और छोटा होगा तो कोवलेंट करैक्टर कम होगा। तो हमें ये रूल भी समझ में आ गया, यानी लिथियम आयोडाइड कोवलेंट है और लिथियम फ्लोराइड आयनिक है। लास्ट रूल क्या कहता है फजान्स का, लार्ज चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अगर चार्ज ज्यादा है कटायन पे भी और अनायन पे भी तो भी क्या बनेगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ ये कंसेप्ट कैसे आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। टॉपिक है पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड मतलब जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना वो 100% आयनिक नहीं होते, क्योंकि आयन का साइज छोटा बड़ा होता है तो उससे उसके करैक्टर पे फर्क पड़ता है। मतलब ये देखा गया कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट करैक्टर भी शो करते हैं, और कोवलेंट क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनायन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करने से उसकी शेप चेंज हो जाती है जो डॉटेड में दिखाया है, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन के क्या फैक्टर्स हैं देखो, if polarization is more larger covalent character, अगर polarization ज्यादा तो covalent character ज्यादा, if there is no polarization आयनिक रहेगा। और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, कटायन पे भी और अनायन पे भी, यानी कटायन डिस्टॉर्ट कर सकता है कि नहीं, और अनायन डिस्टॉर्ट होना चाहता है कि नहीं होना चाहता। जैसे एक बच्चा है
वो शरारत शरारत करता है और अपने साथ एक और दोस्त को मिलाता है, तो जो दूसरा दोस्त है वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता शरारत, उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही है कि कटायन खींचना चाहता है और अनायन अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, तो इन फैक्टर्स पे। तो इन सबको एक प्रॉपर तरीके से समझाया फजांस ने। फजांस ने ये रूल बनाया। क्या रूल बनाया? फजांस रूल फॉर कटायन टू पोलराइज अनायन, मतलब आयनिक करैक्टर होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बात करता है। तो ये 3 पॉइंट बोलता है। पहला पॉइंट बोलता है स्मॉल द साइज ऑफ कटायन, अगर कटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, मतलब कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। इसको समझाने के लिए एग्जांपल भी लिखी है, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो लिथियम का साइज छोटा और सोडियम का बड़ा, तो ये कोवलेंट करैक्टर और ये आयनिक करैक्टर। अच्छा, अब आ जाओ लार्ज द साइज ऑफ एन आयन। तो दूसरा दूसरा फैक्टर कहता है अनायन के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर अनायन का साइज बड़ा होगा तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। अगर साइज छोटा होगा अनायन का तो वो पोलराइज नहीं होगा, पोलराइज मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लास्ट पॉइंट बोलता है लार्ज द चार्ज ऑन कटायन, मतलब अगर कटायन का चार्ज ज्यादा हो एंड अनायन, दोनों का चार्ज अगर ज्यादा हो तो दे फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो जस्ट कीप इन माइंड, ये 3 चीजें हैं विच यू नीड टू कीप इन माइंड, और इस 3 को हम कहते हैं फजांस रूल। ये रूल आपका +2 में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अभी +1 में तो जस्ट ये एक तरह का टॉपिक है, ये आपका यूज होगा पी ब्लॉक में, जब मैं पी ब्लॉक चैप्टर कराऊंगा। तो ये इतना ही है फजांस रूल जिसे आपने ध्यान में